हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगज़ेब और जैसे कि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के मुतालिक हम एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम मुकम्मल संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक बात करने जा रहे हैं। इस पर रिसर्च करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की हमने मुकम्मल वीडियो बना ली है जिसमें बाकायदा हमने डिस्कशन की है, रिसर्च की है और उसको समझने की कोशिश की है। उससे मुतालिक अगर आपको किसी भी किस्म का सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 1 मुकम्मल इंट्रोडक्टरी था जिसमें भारत के संविधान के मुतालिक मतलब आइन के मुतालिक इंट्रोडक्शन था, तारफ़ी। और अब हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 की जानिब जो कि सिटीज़नशिप मतलब शहरियत। अब सिटीज़नशिप पार्ट 2 क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 5 सिटीज़नशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के वजूद में आने पर शहरियत या फिर इसको मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं आपकी आसानी के लिए ये वीडियो हिंदी और उर्दू में बनाता जा रहा हूँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल जो समझने परेशानी हो तो उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे तजावीज़ दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो बहरहाल आ जाते हैं वापस टॉपिक की जानिब। सिटीज़नशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के वजूद में आने पर शहरियत। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये आइन मुतारफ़ करवाया जा रहा है या वजूद में आ रहा है या नाफिज किया जा रहा है, एवरी पर्सन हु हैज़ हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हर वो शख्स जिसके पास डोमिसाइल है इंडिया का, भारत का, एंड हु वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर अगर इंडिया के हदूद में उसकी पैदाइश हुई है। सबसे पहले शर्त कौन सा है कि डोमिसाइल आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद अगर आप इंडियन जोग्राफ़ी, इंडियन हदूद बॉर्डर में आपकी पैदाइश हुई है तो आप इंडिया के शहरी कहलवाएंगे। और इधर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर अगर उसके जो माँ बाप हैं शहरी के उनमें से किसी एक की भी पैदाइश इंडिया में हिंदुस्तान में हुई है तो वो हिंदुस्तान का शहरी तस्वर होगा। आर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग सच कमेंसमेंट, अगर ये आइन वजूद में आने के बाद कम से कम 5 साल तक वो शहरी या फिर रिहाइश अख्तियार की है इंडिया में तो उसको अख्तियार होगा कि वो इंडिया की शहरियत हासिल करे। शल बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का रिहायशी तस्वुर होगा। सिटीज़नशिप हमने समझ ली जिसमें कि हमने शहरियत के मुतालिक बाकायदा एक तफसीलन गुफ्तगू की और इसको आर्टिकल समझने को हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की कि मतलब हर वो शहरी, हर वो नागरिक जो कि इंडिया का, हिंदुस्तान का शहरी है, उसकी जो शहरियत होगी उसका मेजरमेंट तवाज़ुन इस तरह से होगा कि उसके पास डोमिसाइल हो, इंडिया की हदूद में उसकी पैदाइश हो, भारत देश में उसकी जन्मभूमि हो, या उसकी वालदेन, उसके पिता माता में से किसी एक की पैदाइश हिंदुस्तान में हुई हो, आर हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या फिर उसकी रिहाइश हिंदुस्तान में हुई हो कम से कम 5 साल के दर अरसे की, तो वो हिंदुस्तान का शहरी या हिंदुस्तान का नागरिक कहलवाएगा। तो बढ़ते हैं आगे और सेक्शन 6 की जानिब बढ़ते हैं। आर्टिकल 6 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सनस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, शहरियत के हुकूक उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की है पाकिस्तान से इंडिया की जानिब। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India, अगर किसी शहरी ने हिंदुस्तान की जानिब हिजरत की है फ्राम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की हदूद में शामिल अगर किसी रियासत से हिजरत की है
शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो वो हिंदुस्तान का नागरिक कहलवाएगा, तस्वर होगा, हिंदुस्तान का रिहायशी होगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये आइन वजूद में आ रहा है या इसको नाफिज किया जा रहा है। इफ़ अगर ए ही आर either of his parents or any of his grandparents was born in India, अगर वो खुद या उसके माँ बाप या उसके जो माँ बाप के वालदे ने, माता पिता के दादा दादी या नाना नानी कोई भी, इज़ डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि हिंदुस्तान के आइन कानून 1935 में बयान किया गया है, इज़ ओरिजिनली इनेक्टेड, जो कि ये आइन नाफिज होने से पहले अमल में था, तो वो हिंदुस्तान का शहरी तस्वुर होगा। एंड बी वन इन द केस वेयर सच पर्सन हैज़ सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, अगर किसी शहरी ने जुलाई 1948 के बाद या उससे पहले तक की हिजरत की है, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, अगर हिजरत से लेकर जुलाई 1948 तक हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर है, तो वो हिंदुस्तान का शहरी तस्वुर किया जाएगा या उसका हक होगा कि उसकी शहरियत उसको दी जाए। और in the case where such person has so migrated on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf by the government of the Dominion of India on an application made by him thereafter to such officer before the commencement of this constitution in the form and manner prescribed by that government. अगर किसी शख्स ने जुलाई 1948 के बाद से हिजरत की है, इंडिया की जानिब रिहाइश इख्तियार करने की गर्ज से मुंतकिल हुआ है, तो उसकी जो सिटीज़नशिप शहरियत है उसका तयन वो ऑफिसर करेगा जिसको हुकूमत की जानिब से नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है कि जो हिजरत करके आने वाले लोग हैं उनके शहरियत का तयन करे, और इस सिलसिले में जो आइन बनने के बाद तरीक़ेकार दिया गया है। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड अनलेस ही हैज़ बीन रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर एट लीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रेसिडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशन, अगर कि वो दरख्वास्त दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, अर्ज़ कर रहा है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो दरख्वास्त देने से पहले 6 महीने कम से कम रिहायशी हो। आर्टिकल 7 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, शहरियत के हुकूक उन पनाहगीरों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की है। Notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947, 1 मार्च 1947 के बाद अगर किसी ने आर्टिकल 5 या 6 में जैसे बयान किया गया है, माइग्रेटेड फ्राम द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की हदूद से हिजरत की है, मुंतकिल हुआ है, टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की हदूद में, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का रिहायशी तस्वुर नहीं होगा और वो सिटीज़नशिप के लिए नाएल होगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अ पर्सन, यहाँ बयान किया जा रहा है कि इस तरह के शख्स पर यह आर्टिकल अप्लाई नहीं होगा, हु आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जिसने पाकिस्तान की जानिब हिजरत की है, हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान वापस लौट आया है, अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट दोबारा रिहाइश अख्तियार करने की जद से, और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय, या फिर उसको वापस आने का न्योता दिया गया है, वापस आने की दावत दी गई है, और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, या किसी कानून के तहत, एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज बी, और इस लिहाज से क्लॉज बी के तरीक़ेकार के मुताबिक ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम्ड टू हैव माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उसका तस्वुर इस तरह से होगा कि जैसे उसने
हिंदुस्तान की जानिब वापस हिजरत की है या फिर हिंदुस्तान की जानिब हिजरत की है आफ्टर द 19 डे ऑफ जुलाई 1948, जुलाई 1948 के बाद। आर्टिकल 8, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजिडिंग आउटसाइड इंडिया। हिंदुस्तान की शहरियत के हुकूक उन लोगों के लिए जो कि हिंदुस्तान से पैदाइशी तौर पर हिंदुस्तान के बाहर हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के मुताबिक कुछ इस तरह से नहीं होगा। एनी पर्सन, किसी भी शख्स की जानिब से, हु आर आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, किसी ने या उसके वालिदैन ने, और एनी ऑफ हुज ग्रैंड पेरेंट्स, या उसके परदादा या नाना नानी की परनानी की जानिब से, नाना की जानिब से, वॉज बॉर्न इन इंडिया, हिंदुस्तान में उनकी रिहाइश पैदाइश हुई है। एज डिफाइंड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो बयान किया गया है हिंदुस्तान के कानून 1935 में, एज ओरिजिनली इनेक्टेड, जो कि असली हालत में अमल दरामद में था। एंड हु इज़ ऑर्डनरी रेजाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की हदूद से या दूसरे देश में मुकीम है। एज सो, जिस तरह से, डिफाइंड शैल बी डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो हिंदुस्तान का शहरी तस्वर होगा। इफ़ ही हैज़ बीन, अगर if registered if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing, on an application made by him thereafter to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this constitution, in this form in manner prescribed by the government of the Dominion of India or the government of India। अगर जे उसने जो सिफारती या किसी कंसुलर तरीके से दरख्वास्त देकर और आर्जी तौर पर वो हिंदुस्तान से बाहर मुंतकिल हो गया है, माइग्रेट की है, उसने हिजरत की है, तो उस सूरत में उसकी सिटीज़नशिप बरकरार रहेगी और वो हिंदुस्तान का शहरी तस्वर किया जाएगा, इंडिया का शहरी तस्वर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब बंटवारा हुआ था 1947 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से चली गई थी, तो उस वक्त शहरियत के बड़े मामलात मसाइल पैदा हुए हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ममालिक के लिए, दोनों देश के लिए। फिर ये डिसाइड हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक सजेशन दी कि दोनों देश, दोनों हुकूमतें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक 1935 का कानून नाफिज करें जिसमें शहरियत का तरीक़ेकार दिया गया है। तो उस तरीक़ेकार के मुताबिक ये सारा पैटर्न बयान किया गया है। अगर आप 1935 का कानून पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद मिलेंगी। तो बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 9 की जानिब। और पर्सन्स वॉलंटरीली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, ऐसे शहरी जो कि अपनी रज़ा खुशी के साथ गैर मुल्की बैरूनी शहरियत अख्तियार कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान के शहरी नहीं होंगे। नो पर्सन शल बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का शहरी नहीं होगा कोई भी शख्स बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 के तहत, आर बी डीम्ड टू बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 6, आर्टिकल 6 के मुताबिक, आर आर्टिकल 8 या आर्टिकल 8 के मुताबिक, इफ़ ही हैज़ वॉलंटरली अक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, जिसने हिंदुस्तान से बाहर की किसी रियासत की शहरियत के लिए शहरियत हासिल की है, तो वो हिंदुस्तान का नागरिक तस्वर नहीं होगा, हिंदुस्तान का शहरी नहीं होगा। मतलब उसकी जो सिटीज़नशिप वो ख़त्म हो जाएगी। अब मिसाल के तौर पर कोई कनाडा की, कोई हिंदुस्तानी भारत का नागरिक, कोई नागरिक कनाडा की शहरियत हासिल कर लेता है, वहाँ का रिहायशी हो जाता है, तो उसकी जो सिटीज़नशिप है वो ख़त्म की जाएगी हिंदुस्तान से। या फिर हमारे यहाँ बाज़ औक़ात देखा गया है कि काफ़ी जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो
यूरोप साइड और या अरब कंट्रीज़ या फिर अमेरिकन साइड काम के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ पर बसेरा कर लेते हैं, अपनी रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं, शहरियत भी हासिल कर लेते हैं, तो फिर वापस नहीं आते और वो उसी देश की एप्लीकेशन दे देते हैं, दरख्वास्त दे देते हैं कि उनको रिहायशी तस्वुर किया जाए या सिटीज़नशिप दी जाए, शहरियत। तो इस सिलसिले में उनकी जो सिटीज़नशिप है हिंदुस्तान की वो ख़त्म हो जाएगी। बढ़ते हैं आगे आर्टिकल 10 की जानिब, कंटिन्यू ऑफ राइट्स ऑफ सिटीज़नशिप, शहरियत के हुकूक की का जारी रहना। एवरी पर्सन हु इज़, हर वो शहरी जो कि आर इज़ डीम्ड टू बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान का नागरिक के शहरी है, अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ दैट may be made by parliament continue to be such citizen। अगर कोई शहरी जो कि हिंदुस्तान का शहरी है या था, तो उस सूरत में किसी भी कानून के मुताबिक जो कि पार्लियामेंट को अख्तियार है कि कानून बना सकती है, कानून अगर पार्लियामेंट बनाती है तो उसकी जो शहरियत अगर जारी रखने की इजाज़त दी जाए तो वो उसका तयन पार्लियामेंट की जानिब से किया जाएगा, कानून साज असेंबली की जानिब से ये उसका तयन किया जाएगा कि वो आया शहरी है या नहीं। आर्टिकल 11, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, कानून साज असेंबली को, राज्यसभा और लोकसभा को ये अख्तियार है या फिर पार्लियामेंट जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू रेगुलेट, कि वो निगहबानी करे या उसको चलाए या अख्तियारात इस्तेमाल करे, द राइट ऑफ सिटीजनशिप, शहरियत के हुकूक के मुतालिक, बाय लॉ, कानून के मुताबिक। नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट शल डेरोगेट फ्राम द पावर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी किस्म के जो बयान किए गए प्रोविजंस हैं, जो तरीक़ेकार है, उनमें पार्लियामेंट का अख्तियार ख़त्म नहीं होगा टू मेक एनी प्रोविज़न, के नया कोई प्रोविज़न उसूल तरीक़ेकार बनाए विथ रिस्पेक्ट टू दी एक्विजिशन, हासिल करने के मुतालिक, आर टर्मिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप, या फिर शहरियत के ख़त्म करने के मुतालिक अगर कोई प्रोविज़न मतलब तरीक़ेकार बनाए तो यह पार्लियामेंट का अख्तियार होगा और उससे यह अख्तियार छीना नहीं जा सकता। एंड ऑल अदर्स मैटर रिलेटिंग टू सिटीज़नशिप, और उसके अलावा जो दूसरे मैटर जो कि शहरियत के मुतालिक हैं तो वो पार्लियामेंट को अख्तियार है कि मुकम्मल तरीक़ेकार कानून साजी के ज़रिए उनको जारी रखे या फिर ख़त्म कर सकती है। अब मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि अदनान समी जो कि पाकिस्तान का शहरी था, उसने बाद में जाकर हिंदुस्तान में रिहाइश अख्तियार कर ली और हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर ली, तो पार्लियामेंट में उसको शहरियत दी गई और उसकी जो सिटीज़नशिप थी वो बाकायदा रेगुलेट की गई पार्लियामेंट की जानिब से, उसको वेलकम किया गया और जो उसकी सिटीज़नशिप पर उंगलियां उठाई जा रही थी, क्वेश्चन मार्क थे, वो ख़त्म हो गए जब पार्लियामेंट ने बाकायदा कानून साजी के ज़रिए अदनान समी की शहरियत बहाल की और उसमें उसको परमानेंट हिंदुस्तानी नागरिक तस्वुर कर लिया कानून के ज़रिए और उसकी जो सिटीज़नशिप है उसको बरकरार रखा। सिटीज़नशिप के बाद पार्ट 3 आप देख सकते हैं शुरू होता है, स्टार्ट होता है, जिसमें फ़ंडामेंटल राइट्स, जो बुनियादी हुकूक हैं, फ़ंडामेंटल राइट्स मतलब ये सारा जो चैप्टर है ये हुकूक के मुतालिक शुरू होने जा रहा है आर्टिकल 12 से, लेकिन आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो के आर्टिकल हैं वो सारे सिटीज़नशिप के मुतालिक हैं, शहरियत के मुतालिक, कि आया शहरियत किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, और उसको रेगुलेट या फिर शहरियत देने का या ख़त्म करने का जो अख्तियार है, कानून साजी है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। मतलब इससे पहले जो पार्ट 1 था वो इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके बाद पार्ट 2 शहरियत के मुतालिक, और पार्ट 3 में आप देख सकते हैं कि फ़ंडामेंटल राइट्स के मुतालिक बाकायदा एक अलहदा पार्ट मौजूद है। इसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसको वीडियो को हम मुख्तसर बना रहे हैं ताकि पार्ट 3 को हम एक अलहदा वीडियो में
मौजू बेस बनाकर बाकायदा रिसर्च करें और इसको समझने की कोशिश करें। पार्ट 3 फंडामेंटल ऑफ राइट्स जर्नल, इसको हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और आप मेरे इसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल में, जो कि डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ मेरा जो यूट्यूब चैनल है, उसमें आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त होगी, निवेदना होगी कि इस चैनल को, इस वीडियोस को सब तक पहुंचाएं ताकि दूसरों की भी रहनुमाई हो सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जाएं। मैं ये वीडियो पाकिस्तान से बना रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक, लेकिन मेरी जो इस वीडियो बनाने का मकसद है अपने हिंदुस्तानी भाइयों बहनों के लिए और दोस्तों के लिए। मकसद यही है कि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो सके, क्योंकि हिंदुस्तान के जो कानून है, संविधान है, उस पर बाकायदा से मैंने रिसर्च की है। रिसर्च करने के बाद ये वीडियोस बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जो मैंने समझी हैं बातें, मैंने सीखी हैं, जो मैंने इल्म हासिल किया है, वो अपने हिंदुस्तानी भाइयों, बल्कि बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या पूरी दुनिया में रहने वाले शहरियों, नागरिक तक मैं ये अपना वीडियो पैगाम पहुँचाऊँ और सबके लिए आसानी करूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियोस के ज़रिए रहनुमाई, कानून साजी समझ में आ रही होगी। और अगर आप कोई सवाल करना चाहें या कोई सजेशन देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में मुझसे रब्ता कीजिए, जिसको मैं बाकायदा अप्रिशिएट करूँगा। तो मिलते हैं आने वाली अगली वीडियोस में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। और आपके लिए आखिरी पैगाम यही होगा कि नफ़रतें ख़त्म करें। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी शुरू से लेकर चलाई जा रही थी, उसको दोबारा से कंटिन्यू किया जा रहा है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आपस में नफ़रत इतनी फैलाई जा रही है कि लिसानियत, मजहबियत के बुनियाद पर तकसीम किया जा रहा है। इस साजिश को हमें समझना पड़ेगा और मुत्तहिद होना पड़ेगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।